नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों रैपिड रेल फाइनली दिल्ली में भी एंटर कर चुकी है और हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिल्ली में एक नई स्ट्रेच को ओपन किया गया है जो साहिबाबाद को न्यू अशोक नगर से कनेक्ट करती है। दोस्तों आरआरटीएस के अंतर्गत अभी तक 42 किलोमीटर का पार्ट ऑपरेशनल हो चुका था साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक, और अभी उसमें 13 किलोमीटर की और स्ट्रेच को ऐड किया गया है, जिसके चलते न्यू अशोक नगर से लेकर मेरठ साउथ तक का कंटिन्यूस पार्ट अभी ऑपरेशनल हो चुका है। इस 13 किलोमीटर की स्ट्रेच के ऊपर 4600 करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं, जिसके चलते दिल्ली से मेरठ तक का डिस्टेंस अब सिर्फ 40 मिनट में कंप्लीट हो पाएगा और ऑलमोस्ट 1/3 यहाँ पर ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो पाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली मेट्रो की जनकपुरी कृष्णा पार्क एक्सटेंशन को भी ओपन किया गया है, जो कि अराउंड 2.8 किलोमीटर की एक मेट्रो स्ट्रेच है। 1200 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। रिठाला कोटली मेट्रो लाइन, जो कि रेड लाइन का एक्सटेंशन होगा, उसको लेकर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर फाउंडेशन जो रखा गया है, जो आगे चलकर हरियाणा को दिल्ली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से कनेक्ट कर देगा। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों सोलर फर्म वॉरियर एनर्जीज के द्वारा उनकी नई सोलर सेल फैसिलिटी तैयार कर दी गई है गुजरात में, और अभी इसको लेकर उन्होंने ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। दोस्तों वॉरियर एनर्जीज आप कह सकते हैं कि हमारे देश में वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो फिलहाल बड़े स्केल पर सोलर मॉड्यूल्स को देश में मैन्युफैक्चर करते हैं, और अब उसी सेम स्केल पर इनके द्वारा सोलर सेल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जो कि देश की सोलर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में अभी सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही मिनिस्क्यूल है अगर आप इसे मॉड्यूल से कंपेयर करते हैं। 5.4 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी है और गुजरात के चिखली टाउन में बनकर तैयार हुई है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सोलर सेल फैसिलिटी हमारे देश की लार्जेस्ट सोलर सेल फैसिलिटी है, जिसके चलते बड़े स्केल पर हमारे जो सोलर सेल के इंपोर्ट्स है वो तो रिड्यूस होंगे और साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उनकी स्टेट की एक नई मेडिसिटी अनाउंस कर दी गई है, और इसको लेकर उन्होंने नवा रायपुर में लैंड आइडेंटिफाई कर ली है। दोस्तों नवा रायपुर के बारे में आप जानते हैं कि एक प्लान्ड सिटी है जो आगे चलकर रायपुर को रिप्लेस कर दी गया इस नई स्टेट कैपिटल। टाइम टू टाइम यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, और अब मेडी सिटी प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। 200 एकड़ के एरिया में फैली हुई, जहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्टल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, धर्मशाला, होटल्स, ऐसी कुछ चीज़ें बनकर तैयार होनी है। और अभी बताया गया है कि नवा रायपुर अटल नगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस मेडिसिटी को डेवलप करने की। अभी देखना ये है कि कब तक इसके ऊपर काम स्टार्ट हो पाता है। अगली दोस्तों अपडेट क्रूड ऑयल को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत सरकार देश में एक और क्रूड ऑयल रिजर्व को सेटअप करने वाली है, और इसको लेकर प्री फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों क्रूड ऑयल रिजर्व बनाई इसलिए जाती है ताकि इमरजेंसी के समय देश में क्रूड ऑयल की शॉर्टेज ना हो और साथ साथ लगातार उसकी सप्लाई की जा सके। अभी भारत में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा इस तरह की टोटल 3 ऑयल रिजर्व ऑपरेट की जाती हैं, जिसमें 2 कर्नाटका में है, अभी एक आंध्र प्रदेश में है, और अभी एक नई भी बनाई जा रही है उड़ीसा के चांदीखोल में। उसके साथ साथ अभी एक और को लेकर प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है, मध्य प्रदेश के बीना में उसके लिए बनकर तैयार होगी, और वहीं पर इसकी फिजिबिलिटी कंडक्ट की जा रही है। 5 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास की कैपेसिटी हो सकती है, और अभी इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जा रही है, जिनका कहना है कि अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को वो तैयार कर देंगे, और उसके बाद ये क्लैरिफाई हो पाएगा कि यहाँ पर क्रूड ऑयल रिजर्व बनेगी या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों बीएमआरसीएल को उनका पहला ट्रेन सेट मिल गया है येलो लाइन के लिए, क्योंकि टीटागढ़ रेल सिस्टम के द्वारा येलो लाइन के लिए पहला मेट्रो ट्रेन सेट डिस्पैच कर दिया गया है। दोस्तों बेंगलोर मेट्रो की येलो लाइन कंस्ट्रक्शन के फाइनल स्टेजेस में है, अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर इसको ओपन किया जाना है। 18.8 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जो आरवी रोड को बसंतरा से कनेक्ट करती है। इनके इन शॉर्ट बेंगलोर की इलेक्ट्रॉनिक सिटी सिल्क बोर्ड से इसके थ्रू कनेक्ट हो पाएगी। अभी जो पहला ट्रेन सेट यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया है, ये कोलकाता में बना है, स्टेनलेस स्टील से इसको बनाया गया है, और ये एक फुली ऑटोमेटेड ट्रेन है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रैक्स पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना में अभी एक और नया रेल टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चर्लपल्ली रेल टर्मिनल को इनॉग्रेट करते हुए पब्लिक यूज़ के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों चेरलपल्ली रेल टर्मिनल ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हैदराबाद का 5th रेल टर्मिनल होगा, क्योंकि इससे पहले नमपल्ली, सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और लिंगमपल्ली ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। चेरलपल्ली उसमें नया एडिशन है। 2020 से इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, और आज से कुछ हफ्ते पहले ये कंप्लीट हो गया था, जिसके लिए अब इसको ओपन किया गया है। 5 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर पहले से ही थे, जिसमें 4 अभी नए ऐड किए गए हैं। 10 रेल लाइन्स यहाँ पर पहले से थी, और उसमें अभी 9 और रेल लाइन्स को ऐड किया गया है, जिनके टोटल 19 रेल लाइन्स अभी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स, स्वयं की कॉन्कोर्स, अलग अलग एंट्री और एग्जिट गेट्स, वीआईपी लॉन्च, वेटिंग एरियाज, ऐसी वो सब फैसिलिटीज जो कि नए स्टेशन पर सेटअप की जा रही है, वो सब यहाँ पर बनाई गई है। कुल मिलाकर 413 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए गए हैं, और होपफुली अब इसके चलते कह सकते हैं कि हैदराबाद में रेल ऑपरेशन आपको डीकंजेस्ट होते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा
वाराणसी टनल प्रोजेक्ट की डीपीआर को फाइनलाइज कर दिया गया है और अभी ये बताया गया है कि अप्रैल के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें टनल एक 6 लेन की टनल होगी जिसको जौनपुर लखनऊ नेशनल हाईवे के अलॉन्ग बनाया जाएगा। 600 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है, जिसमें 2.09 किलोमीटर के अप्रोच रोड्स भी बनाए जाएंगे। दोनों साइड पर मिलाकर रघुनाथ सिंह विलेज से स्टार्ट होगी और सिसवान विलेज में जाकर टर्मिनेट होगी। एनएचए के अकॉर्डिंग 10.59 हेक्टेयर ऑफ लैंड की यहाँ पर जरूरत है इस टनल को बनाने के लिए, और अलग से लैंड एक्विजिशन के लिए यहाँ पर 218 करोड़ रुपीस खर्च करने की बात कही है, जबकि टनल के ऊपर 362 करोड़ रुपीस का खर्च आने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीपीआर फाइनलाइज हो गई है, तो अप्रैल के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से है, जहाँ पर दोस्तों देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा $3 बिलियन का इंसेंटिव पैकेज प्लान कर लिया गया है और अगले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होते होते ही इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अभी तक हमने जितनी भी पॉलिसीज को लॉन्च किया है वो सब काफ़ी फ्रूटफुल रही है हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, और इसके चलते हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में बड़ा जंप भी देखने को मिला है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो लोकल वैल्यू एडिशन है, क्योंकि अभी हम देश में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बना रहे हैं उनमें मोस्टली जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो चाइना, ताइवान या फिर साउथ कोरिया से कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसी को टारगेट करने के लिए भी $3 बिलियन का पैकेज यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, जो कि इंडियन रुपीज़ में अराउंड 25,000 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू रखता है। हालांकि पहले प्लान ये था कि 30 से 40,000 करोड़ रुपीज़ का पैकेज यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, लेकिन एस्टिमेट्स के बाद इसको कम करके 25,000 करोड़ का कर दिया गया है। अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से अप्रूवल मिल गई है इस पैकेज को लेकर। इस महीने के अंदर अंदर कैबिनेट के द्वारा भी अप्रूवल दे दी जाएगी और फिर अप्रैल के आसपास इसको रोल आउट किया जाएगा, जिसके चलते गवर्नमेंट को उम्मीद है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर देश में 50 से 60 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हो पाएंगे। देखना यही है कि कितने फ्रूटफुल साबित होती है। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा विशाखापट्टनम के लिए एक नए 6 लेन हाईवे को अप्रूवल दे दी गई है। और ये रोड एक बार जब बन जाता है तो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को तो इंप्रूव करेगा ही करेगा, साथ साथ इसके चलते विशाखापट्टनम पोर्ट तक कार्गो मूवमेंट भी तेज हो पाएगी। दोस्तों ये 6 लेन का हाईवे एक्सेस कंट्रोल होगा, जो नेशनल हाईवे 16 को नेशनल हाईवे 516C से कनेक्ट करेगा। 12.66 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और नेशनल हाईवे 16 पर सबअर्बन विलेज से स्टार्ट होगा ईस्टर्न साइड पर, और नेशनल हाईवे 516C पर जाकर श्रीनगर जंक्शन पर जाकर टर्मिनेट होगा। कुल मिलाकर 963.93 करोड़ रुपये का यहाँ पर खर्च आने वाला है। और अभी क्योंकि हमारी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा इसको सैंक्शन भी कर दिया गया है, तो होपफुली जल्द इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट मेट्रो नेटवर्क को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत का मेट्रो नेटवर्क अभी लगातार एक्सपांड करता जा रहा है और इसी सीरीज में बताया गया है कि हमारे देश का मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर के ऑपरेशनल मार्क को क्रॉस कर चुका है। दोस्तों इंडियन मेट्रो नेटवर्क करंटली पूरी दुनिया में 3rd लॉन्गेस्ट है। पहले नंबर पर अभी चाइना है ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर से ऊपर के मेट्रो नेटवर्क के साथ में, जो कि एक अलग ही लेवल पर है। दूसरे नंबर पर यूएस आता है ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर के आसपास, और अभी भारत यहाँ पर तीसरे नंबर पर पहुँच चुका है ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के आसपास। 2022 में हमने जापान को ओवरटेक कर दिया था और तब से लगातार ये गैप बड़ा ही होता जा रहा है। अभी जापान से हमारा गैप ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर से ऊपर बन चुका है। जिस हिसाब से हमारे देश में भी मेट्रो नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बहुत ही जल्द हम यूएस को भी ओवरटेक कर देंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 998 किलोमीटर के और मेट्रो नेटवर्क देश में बनाया जा रहा है, जो कंस्ट्रक्शन की अलग अलग स्टेजेस में है। अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर ये सभी के सभी आपको कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे, और मोस्ट ये कह सकते हैं कि अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर हम यहाँ पर यूएस को भी ओवरटेक कर देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिल्ली मेट्रो का जो 2.8 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ओपन किया गया था, उसी के चलते ही ये 1000 किलोमीटर का मार्क हमने क्रॉस किया है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन दोबारा से भी लाइमलाइट में आ गया है, और अभी पुणे रेलवे डिवीजन के द्वारा इसकी नई डीपीआर रेलवे बोर्ड के पास में सबमिट कर दी गई है। दोस्तों पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, जिसको काफ़ी लंबे समय से डेवलप करने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अभी तक इसके ऊपर कोई ठोस काम हो नहीं पाया है। पहले इसकी डीपीआर तैयार हो गई थी, लेकिन फिर वहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़े और अब दोबारा से जाकर इसकी रिवाइज डीपीआर सबमिट की गई है। अभी एग्जैक्टली ये तो पता नहीं चल पाया है कि डीपीआर में कौन कौन से चेंजेस की गई हैं, लेकिन बताया ऐसा गया है कि 230 किलोमीटर के आसपास इस रेल लाइन की लेंथ होगी, जिसके चलते पुणे, होगोली, हड़पसर, चाखंड, नारायणगांव, संगमनेर, सिनार और नासिक रोड जैसे जो प्लेसेस हैं वो कनेक्ट हो पाएंगी। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 16,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर खर्च होने वाला है, लेकिन अभी क्योंकि इसकी डीपीआर सबमिट की गई है तो अभी इसकी कॉस्ट फाइनेंस नहीं हुई है कि इतना यहाँ पर पैसा खर्च किया जाएगा। एक बार अभी इसकी डीपीआर को अप्रूवल मिल जाती है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।